अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का सादा अल्फाज में मतलब ये है कि जब हम दो फंक्शन को आपस में इस तरह मिलाते हैं कि एक फंक्शन का आउटपुट जो है दूसरे फंक्शन के इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। फर्ज करें हमारे पास दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक बात नोट कर ले कि ये जो एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स ये आउटपुट कहलाता है और इसके अंदर जो वेरिएबल x है ये इनपुट कहलाता है। यानी x की जगह जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो इनपुट कहलाएगा और इससे जो वैल्यू आएगी वो आउटपुट कहलाएगा। अब ये दो फंक्शन है, इनके दो कंपोजिट फंक्शन बन सकते हैं। या तो इस तरह हो सकता है कि अगर हम g ऑफ x यानी फंक्शन g का जो आउटपुट है वो फंक्शन f के इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे f सर्कल g ऑफ x, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। यानी फंक्शन f है और इसमें जो इनपुट है वो g ऑफ x है। यानी g ऑफ x का जो आउटपुट है वो फंक्शन f के इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। या ये इस तरह भी हो सकता है कि हम फंक्शन f के जो आउटपुट है वो फंक्शन g के इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करें, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं g ऑफ f ऑफ x, या इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं g ऑफ f ऑफ x। यानी फंक्शन g है और इसका इनपुट जो है वो f ऑफ x है और f ऑफ x हमारे पास क्या है, आउटपुट है। यानी फंक्शन f का जो आउटपुट है वो फंक्शन g के इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो जब हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं तो इसके दो कंपोजिट फंक्शन बन सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल से लेते हैं। ये फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स और ये बराबर है 2x प्लस 1, और एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स और ये बराबर है एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इनके कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे तो पहला कंपोजिट फंक्शन होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी फंक्शन एफ है और इसमें इनपुट g ऑफ x है और g ऑफ x जो है वो x स्क्वायर के बराबर है, यानी f ऑफ x स्क्वायर। अब फंक्शन f है और इसमें इनपुट x स्क्वायर है, पहले फंक्शन f था और इसमें इनपुट x था। अब जो है हम x की जगह x स्क्वायर को पुट करेंगे, यानी जहां पे भी x आएगा उसकी जगह हम x स्क्वायर को पुट करेंगे। तो f ऑफ x इसके बराबर है, यानी 2, और x की जगह हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को पुट करेंगे और फिर ये 1 इसी तरह रहेगा। यानी इससे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसका g ऑफ f ऑफ x किस तरह बनेगा, यानी g ऑफ f ऑफ x, यानी फंक्शन g है और इसमें इनपुट जो है वो f ऑफ x है और f ऑफ x जो है ये बराबर है 2x प्लस 1, यानी ये इस तरह होगा 2x प्लस 1। अब फंक्शन g है और इसमें इनपुट जो है वो 2x प्लस 1 है। तो पहले जो फंक्शन था उसमें इनपुट x था, अब इनपुट x को हम रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 1 से, तो ये इस तरह आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है तो स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा और x की जगह हम क्या करेंगे 2x प्लस 1 को पुट करेंगे। अब ये जो है ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यानी ये हमें दो फंक्शन गिवन थे और ये f ऑफ x f ऑफ g ऑफ x है, ये इसके बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे फंक्शन f में f g का जो आउटपुट है वो इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे फंक्शन g में f ऑफ x का जो आउटपुट है वो इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है f ऑफ x और ये बराबर है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और g ऑफ x हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अगर हम इनके कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे तो पहला कंपोजिट फंक्शन होगा f ऑफ g ऑफ x, यानी f g ऑफ x, यानी फंक्शन f है और इनपुट इसमें g ऑफ x है और g ऑफ x जो है वो स्क्वायर रूट x के बराबर है। तो अब जो है पहले फंक्शन f था और इसमें इनपुट x था,
लेकिन अब इसमें इनपुट स्क्वायर रूट एक्स है, यानी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट एक्स के, यानी एफ ऑफ एक्स में जहां पे भी एक्स आएगा उसकी जगह हम स्क्वायर रूट एक्स को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर जो है अपनी जगह पे, और एक्स की जगह हम स्क्वायर रूट एक्स को पुट करेंगे, प्लस 3 और एक्स की जगह स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4x आ जाएगा प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। और जी सर्कल f जो है ऑफ x, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी g ऑफ f ऑफ x, यानी g और f ऑफ x जो है ये बराबर है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यानी अब जो है g में इनपुट जो है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, यानी पहले इनपुट x था, अब हम इनपुट की जगह 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को पुट करेंगे, यानी जहां पे भी x आ जाएगा इसकी जगह हम इसको पुट करेंगे। तो g ऑफ x जो है स्क्वायर रूट x के बराबर है, तो स्क्वायर रूट अपनी जगह पे आएगा और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जो है हम आते हैं कि एक खास वैल्यू पे हम कंपोजिट फंक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। यानी अगर ये इस तरह गिवन हो f g ऑफ 4, यानी अगर इन दो फंक्शन के लिए ये रिक्वायर्ड हो f g ऑफ 4, इसका मतलब ये है कि फंक्शन f में हम इनपुट क्या पुट करेंगे, g ऑफ 4, और g ऑफ 4 का मतलब ये है कि फंक्शन g जो है इसमें हम x की जगह 4 पुट करेंगे, तो इससे जो भी वैल्यू आएगा उसको हम फंक्शन f में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, g ऑफ 4 को फाइंड करेंगे, यानी g ऑफ 4, यानी x की जगह हम 4 को पुट करेंगे। तो g ऑफ x जो है x स्क्वायर के बराबर है, तो x की जगह पे 4 आएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 16। तो f अब g ऑफ 4 हमारे पास क्या है, 16 है, यानी इसका मतलब ये है कि फंक्शन f में हम क्या पुट करेंगे, 16 को पुट करेंगे। फंक्शन f हमारे पास ये है, यानी 2 और x की जगह 16 प्लस 1, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 32 प्लस 1, इससे हमारे पास आ जाएगा 33। या अगर ये इस तरह हो g f ऑफ 3, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन f में हम पहले x की जगह 3 को पुट करेंगे, यानी f ऑफ 3 को फाइंड करेंगे और फिर इससे जो आंसर आएगा वो फंक्शन g में पुट करेंगे। यानी इस तरह होगा f ऑफ 3, f ऑफ x हमारे पास है 2x प्लस 1, तो f ऑफ 3 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी इससे हमारे पास आ जाएगा 7 f ऑफ 3। तो g f ऑफ 3 जो है 7 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अब जो है फंक्शन g में हम इनपुट यानी x की जगह 7 को पुट करेंगे, और g ऑफ x जो है x स्क्वायर है, तो x की जगह हम 7 को पुट करते हैं और ये स्क्वायर हो जाएगा 49 आ जाएगा।